बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और पाकिस्तान ने बिना पायलट के जहाज़ बना लिया। जी हाँ, और ये जहाज़ जो है जंगी जहाज़ है। ये वो जहाज़ नहीं है। देखें, पहले तो पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने जंगी जहाज़ जो है उसको भी बना लिया है, जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेन है। जी हाँ, और इसका नाम शाहपर 2 ब्लॉक 2 है। इसके बारे में ग्लोबल इनसाइट ने पूरी एक रिपोर्ट जारी की है और ये भी बताया है कि दुनिया के 11 मुल्कों के वफूद को इसका अमली मुजाहरा भी करके दिखाया गया है। जिन ममालिक को दिखाया गया उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब, मिस्र, अज़रबैजान, नाइजीरिया, कीनिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों को एक ऐसा मुजाहरा दिखाया गया जिसमें इस अनमैन्ड प्लेन ने 14,000 फुट की बुलंदी से एक ऐसा लेजरिंग सिस्टम के साथ मिसाइल दागा जो पिन पॉइंट यानी 1 इंच के फ़र्क के बिना ही अपने टारगेट को जा लगा और इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। ये शाहपर 2 ब्लॉक 2, इस पर पाकिस्तान की GIDC, जी हाँ, ग्लोबल इंडस्ट्रियल जो है एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस जो अदारा है ये काम कर रहा था, शाहपर बना चुका था। लेकिन अब उनका दावा है कि उन्होंने तुर्की से बेहतर ड्रोन देखा। दुनिया में ड्रोन बनाने वाले जितने ममालिक हैं उसमें तुर्की भी नुमायाँ मुकाम रखता है। तुर्की का जो TB2 है, जिसको शायद हायरकतार कहते हैं, हायरकतार TB2 ड्रोन जो है, जिसको दुनिया में माना जाता है कि बिना पायलट के एक ऐसा जहाज़ है जो मिसाइल रखता है। लेकिन हमारा शाहपर 2 भी जो ब्लॉक 2 है वो भी इसी तरह का है, जिस पर मिसाइल जो हैं लाद कर इसको दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है या अपने दिफा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इससे सर्वेलेंस का काम भी लिया जा सकता है और इससे अटैक का, अगर कोई हम पर हमलावर होगा तो हम भी उस पर हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने डिफेंस में आखिरी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए हमने ये जहाज़ तैयार किया है जिसका नाम जो है शाहपर 2 ब्लॉक 2 है। इस पर बुराक मिसाइल नस्ब किए गए हैं और ये बुराक मिसाइल जो हैं लेज़रिंग के ज़रिए अपना टारगेट जो है उस तक जाते हैं। अगर इसकी जहाज़ की स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं तो इसकी लंबाई जो है ये 8 मीटर है। इसके पर जो हैं 9.45 मीटर हैं। टेक ऑफ लोड इसका 1075 किलो है और पे लोड 243 यानी 243 किलोग्राम का पे लोड ये साथ लेकर उड़ सकता है और ये 20 घंटे तक फ़ज़ा में रह सकता है, यानी इसकी उड़ान 20 घंटे तक रह सकती है। ये कैसे ऑपरेट होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ें सुन लें। इसकी 220 किलोमीटर की रफ्तार से ये प्रवास कर सकता है और 23,000 फुट की बुलंदी तक निगरानी और 21,000 फुट की बुलंदी तक से ये मिशन को मुकम्मल कर सकता है। यानी मैंने आपको 14,000 फुट वाली बताई थी, वो जो हमने मुख्तलिफ ममालिक को, इस्लामी ममालिक को ये शो किया था। और इसकी वजह यह है कि अब हम इस काबिल भी हो गए हैं कि इसको बाहर बरामद किया जा सके। अगर हमें ऑर्डर्स आते हैं तो जो मुल्क हमसे चाहेगा हम उसको शाहपर 2 जो है ब्लॉक 2 वो फराहम करेंगे, जो कि बुराक मिसाइल से लेस होगा और इसको सेटेलाइट से भी कंट्रोल, सेटकॉम जो सिस्टम है वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसका अपना कंट्रोल रूम और कंट्रोल ऑफिस जो है वो भी बन सकता है, जिससे इसको कंट्रोल करके दुश्मन के इलाकों में भेजा जा सकता है। सर्वेलेंस भी करेगा और दुश्मन के अगर चाहेगा तो टारगेट भी करेगा उन अहदाफ को जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। शाहपर 2 ब्लॉक 2 एक ऐसा अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेन है जिसकी मिसाल दुनिया में चंद एक जदीद ममालिक के जहाज़ों के साथ ही दी जा सकती है। देखें, चाइनीज़ ने इस हवाले से बहुत काम किया है और चाइनीज़ बहुत बड़े साइज़ के जहाज़ बनाने में कामयाब हो गया है, जो कि बिना पायलट के चलते हैं। और उनका जो साइज़ है वो J-10C के बराबर है। पिछले दिनों मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था। लेकिन पाकिस्तान भी अब इस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। हम ड्रोन्स तो पहले ही बना रहे थे, लेकिन अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेन जो है वो भी हमने बना लिया है। इसकी रफ्तार अभी मज़ीद बेहतर होनी है। ये ब्लॉक 2 है, हमें ब्लॉक 3, 4 और 5 की तरफ भी जाना है। और शनीद ये है कि पाकिस्तान इस पर भी काम कर रहा है। बेहतर पे लोड, बेहतर मिशन टाइमिंग
और बेहतर बुलंदी के साथ पाकिस्तान आने वाले दिनों में शाहपर 2 का ब्लॉक 3 भी जो है वो भी आएगा और ब्लॉक 4 भी आएगा, जो अगली जनरेशन का अनमैन्ड जहाज़ होगा। और ये जहाज़ जो है उसके बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो पहले ही नाकाबिल तस्खीर है दुश्मन भारत के मुकाबले में, इसके बाद तो मज़ीद नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी। और इन शाहपर 2 ब्लॉक 2 के ज़रिए हम दुश्मन के तमाम गलत इरादों को मलिया मेट और खाक में मिला सकते हैं, क्योंकि इन पर बुराक मिसाइल नस्ब हैं जो कि लेज़रिंग के ज़रिए दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट थी GIDS ने वो कर दिखाया काम जिसकी हम उससे तवक्को करते हैं। ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस वाले जो हैं ये हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बनाते हैं जिससे पाकिस्तान का दिफा जो है मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। ये हमारी अपनी कंपनी है, अपनी टेक्नोलॉजी है, कहीं बाहर से नहीं ख़रीदनी है। और GIDS वालों का ये दावा है कि ये अनमैन्ड जहाज़ तुर्की के अनमैन्ड जहाज़ों से मौसर भी है और कम कीमत भी है। तुर्की की सिर्फ मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि तुर्की हमारा अपना दोस्त मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो इस मामले में बहुत खुद को तरक्की याफ्ता समझते हैं। मैंने आपको बताया भी कि TB2 उनका जो है वो इसको एक शाहकार करार देते हैं। लेकिन GIDS का दावा ये है कि हमारा शाहपर यानी बादशाह के पर वाला जो है ये उससे TB2 से मौसर भी है, यानी बेहतर भी है और कम लागत में भी दस्तयाब है। बहुत सारे मुल्क जो हैं इसको लेने की बात कर रहे हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताया, जिनको हमने इसकी कारकर्दगी को भी दिखाया था। गो ये 2024 की बात है, मार्च 2024 को हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। लेकिन शाहपर 2 ब्लॉक 2 अब फ़रोग़ के लिए मौजूद है, जिसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की दिफाई काबिलियत और दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे DGI SPR साहब ने भी ये बात कही कि हमें जहाँ से कोई जदीद टेक्नोलॉजी मिलेगी हम उसके हसूल को अव्वलीन तरजीह में रखते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारा हमसाया है और हमारा दुश्मन कहीं दूर पार नहीं है, भारत है, जो हमको धमकियाँ लगाता है, जो ये समझता है कि शायद वो हुजम में बड़ा है तो हमें डरा लेगा। याद रखें, जंग में हुजम नहीं देखा जाता, जज्बा देखा जाता है, टेक्नोलॉजी देखी जाती है और आपकी महारत देखी जाती है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 65 में भी हमने महारत दिखाई थी MM आलम के ज़रिए, और अब भी महारत दिखाई जब आपके 7 जहाज़ गिराए, जिसके लिए आप अभी तक अपना मुँह छुपाए फिर रहे हैं। अगर अब भी आपने दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा तो फिर आप कभी बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।